नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगबीर सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल 7 के तहत कार्यस्थल पर विविधता। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें कि कार्यस्थल होता क्या है और उस पर विविधता क्या होती है। देखिए, कार्यस्थल का मतलब होता है वो जगह, वो संस्थान जहाँ पर हम अपनी आजीविका के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कार्यस्थल कहलाता है। और विविधता का मतलब क्या होता है, भिन्नता में एकता, यानी कि वहाँ पर भिन्न भिन्न समुदाय, धर्म, जाति, उम्र और जेंडर के लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं विविधता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे कार्यस्थल की जहां भिन्न भिन्न संस्कृतियां, सोच और पृष्ठभूमियों के लोग मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। ठीक है, जहां किसी की पहचान नहीं बल्कि उसकी योग्यता मायने रखती हो। यही है कार्यस्थल पर विविधता। आज का विषय है कार्यस्थल विविधता, यानी कि सफलता की नई परिभाषा। अब विविधता क्या है? विविधता का अर्थ है भिन्नता में एकता। कार्यस्थल पर इसका मतलब है वहाँ विभिन्न लिंग, जाति, धर्म, भाषा, शारीरिक क्षमता, यौवन रुझान, उम्र और सोच के लोग एक साथ काम करें और समान अवसरों का आनंद लें। यह केवल एक नैतिक जिम्मेवारी नहीं बल्कि एक संगठन की रणनीतिक शक्ति है। कार्यस्थल पर विविधता के प्रकार। देखिए, कार्यस्थल पर विविधता के निम्नलिखित प्रकार हैं और इनके ये उदाहरण हैं। नंबर 1, लिंग आधारित विविधता। लिंग आधारित विविधता का मतलब क्या होता है, वहाँ पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। धर्म विविधता। धर्म विविधता का मतलब क्या होता है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सारे के सारे मिलकर जो है सारी द्वेष भावनाओं को भूलकर एक साथ जब कार्य करें तो वो क्या कहलाएगी, विविधता। भाषाई विविधता। वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले भी होंगे, वहाँ पर हिंदी बोलने वाले भी हों, वहाँ पर पंजाबी बोलने वाले भी हों, ठीक है, और वहाँ पर दूसरी अन्य भाषा बोलने वाले भी हों और सभी की भाषाओं का सम्मान हो, ठीक है, उसको तवज्जो दी जाए। तो ये क्या होता है, सारा का सारा विविधता। सांस्कृतिक विविधता। वहाँ पर उत्तर भारत से भी लोग कार्य करते हों, वहाँ दक्षिण भारत के भी कार्य करते हों, वहाँ पूर्वी भारत के भी हों और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी भी सारे मिलकर काम करते हों और प्रत्येक का जो है पूरा सम्मान और अवसर मिले। ठीक है, उसके बाद आयु विविधता। आयु विविधता के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं, ठीक है, उम्रदराज भी हैं, सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयु विविधता। उसके बाद शारीरिक मानसिक क्षमता वाले, दिव्यांग हों, ठीक है, और भाई जो है अंधे हों, ठीक है, ये सारे के सारे, किसी से कोई जो है दुर्भावना ना हो, सारे मिलकर काम करें, उसको क्या बोलते हैं, विविधता। यौनिक विविधता। यौन संबंधी विविधता, जिसमें क्या होता है, LGBTQ समुदाय, इसके बारे में जो है हम विस्तृत से बाद में बात करेंगे। ये एक ऐसा समुदाय होता है जो सेक्स संबंधी, इनके अंदर क्या होती है, विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। अब है कार्यस्थल पर विविधता की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1, तो नैतिक कारणों से हर व्यक्ति का सम्मान और अवसर मिलना चाहिए, इसलिए नैतिक जिम्मेवारी भी है, इसलिए कार्यस्थल पर विविधता होनी चाहिए। कानूनी आवश्यकताएं हैं। भारत का संविधान समानता और भेदभाव रहित कार्यस्थल की बात करता है, जिसमें कि ये अनुच्छेद 14 और 15 में वर्णित ये चीज़ें हैं। वाणिज्यिक लाभ मिलते हैं, ठीक है। मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विविधता वाले संगठन अधिक लाभ कमाते हैं। कर्मचारी की संतुष्टि। जब कर्मचारी अपनी पहचान छिपाने की ज़रूरत नहीं महसूस करते तो वे और अधिक कुशल होते हैं और अधिक अच्छी तरह से कार्य करते हैं। विविधता से मिलने वाले लाभ। विविधता से जो है बहुत लाभ मिलते हैं, जैसे सृजनात्मक में वृद्धि,
ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी में वृद्धि होती है, अलग अलग सोच की नई आइडिया जन्म लेते हैं। ठीक है, समस्या समाधान की क्षमता बेहतर होती है। जब हम एक दूसरे से जो है कोई भेदभाव नहीं रखते, तो हम मिलजुल कर काम करते हैं, तो हमारे जो है अनुभव भी शेयर होते हैं, समस्याएं भी शेयर होती हैं, उनके समाधान भी शेयर कर लेते हैं हम। तो उससे क्या होगा, विविध अनुभव की समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ठीक है, और वैश्विक बाजार की समझ, सांस्कृतिक समझ से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक से संवाद करना सरल हो जाता है। ब्रांड की छवि मजबूत होती है। विविधता को अपनाने वाली कंपनियों की विश्वसनीयता और बढ़ती है। प्रतिभागी उपलब्धता बढ़ती है। विविध पृष्ठभूमियों के प्रतिभाशाली लोग जुड़ते हैं तो उसकी उपलब्धता भी बढ़ती है। विविधता के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? नंबर 1, सांस्कृतिक टकराव। अलग अलग मूल्यों और आस्थाओं की वजह से तनाव बढ़ सकता है। भाषा संबंधी अवरोध, संप्रेषण में कठिनाई हो सकती है। जो विभिन्न प्रकार के विविध भाषी लोग आपस में जब बात करते हैं तो वो उसको क्या, हर भाषा का ज्ञान ना होने के कारण वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते। ठीक है, भेदभाव, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर व्यवहार में समानता आती है। अवचेतना पूर्वाग्रह, अनजाने में गलत धारणाएं बन जाती हैं। समावेश की कमी, कर्मचारी विविध होते हुए भी यदि उनको महत्व न दिया जाए तो वे हतोत्साहित होते रहते हैं, और जब हतोत्साही होंगे तो क्या होगा कि जो है प्रोडक्शन में कमी आएगी। विविधता का प्रबंधन कैसे करें? नंबर 1, HR ट्रेनिंग हो। ठीक है, इंटरकल्चरल मीटिंग हो, नीतियों के बोर्ड्स लगाए जाएं। ठीक है, समावेशी नीति बनाएं। समावेशी नीति का मतलब क्या है? सबको जो है पदोन्नति मिले, सबको छुट्टी मिले, भर्ती में निष्पक्षता हो। ठीक है, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, पूर्वाग्रहों से बचें। ठीक है, D&I कमेटी का गठन हो, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कमेटी। ठीक है, समस्याओं का समाधान और सुझाव दिए जाएं। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जश्न हो ताकि जो है सभी आप अपने धर्मों के अनुसार जो है त्योहारों को मनाएं और दूसरों के त्योहारों में शामिल हों। ठीक है, अनाम फीडबैक सिस्टम, बिना डर के समस्याओं की रिपोर्ट। ठीक है, अब होता है निष्कर्ष। कार्यस्थल पर विविधता सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, एक संस्कार है, जहां हम हर सोच, हर पहचान, हर दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं। जब हम विविधता को अपनाते हैं तो न सिर्फ हम बेहतर संगठन बनते हैं बल्कि एक बेहतर समाज की नींव भी रखते हैं, क्योंकि विविधता में ही हमारी असली शक्ति है। क्या आपका कार्यस्थल विविधता को अपनाता है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई सोच के साथ। नमस्कार।